गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद पोस्ट मार्केट एनालिसिस। एक हफ्ते से पोस्ट मार्केट एनालिसिस लिया नहीं था। अभी शुरू कर देते हैं, नया बैच शुरू हो गया है। नए बैच के साथ पोस्ट मार्केट एनालिसिस शुरू आज के हैं। 8 अक्टूबर ट्यूसडे। देख लेते हैं क्या हुआ सुबह। क्या टाइम हो रहा है? 9:15। हाँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग 24,800 और 25,000। ऐसे मार्केट सुबह खुलता है। ऐसा मार्केट खुलते से ये 70 दिखता है मुझे, ये 72। ये 72 जैसे दिखा, मेरे दिमाग में तुरंत आया मार्केट सपोर्ट के पास है ना। और रेजिस्टेंस बहुत दूर है। रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं से विक टू बॉटम होने की कोशिश नहीं कर रहा है। सपोर्ट भी विक टू बॉटम होने की कोशिश तो कर नहीं रहा है। तो क्यों ना यही से एक ट्रेड बना लिया जाए, है ना। 770 से ही नीचे फिसल भी जाएगा तो कितना जाएगा? 30 पॉइंट जाएगा, तुरंत आ जाएगा। और ऊपर कितना जाएगा? 50, 100, 150, है ना, 200। इतना जा सकता, 250 भी ले लिया जाए तो 250 इतना जा सकता है। पर प्रैक्टिकली हमको भी पता है कि ये थोड़ी देर में विकेट बॉटम होने की कोशिश करेगा, या नहीं कम से कम यहाँ तो करेगा। तो 100 पॉइंट तो मिनिमम ले ही सकते हैं। नीचे जाएगा, 30 पॉइंट जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो मैंने यही से तुरंत कॉल मार लिया। आप लोगों ने भी मारा, बहुत लोगों ने तुरंत वो ट्रेड। ये समझ आया हमने क्यों ट्रेड बनाया ये? क्योंकि मार्केट सपोर्ट के पास है और रेजिस्टेंस कोशिश कर रहा है क्या? नहीं। तो मार्केट क्या करेगा? सपोर्ट जाएगा और सीधा रेजिस्टेंस की तरफ चल पड़ेगा। सपोर्ट के नीचे जाने का कोई चांस है क्या? नहीं है। पहला टिक है, सब स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वीकनेस नहीं, कुछ नहीं। उस फ्लो में हमने ये ट्रेड भुना लिया। कहां तक ले जाना है इसको? मिनिमम 840, ये दिख रहा है, मिनिमम 840। एक डाइवर्जन से कुछ होगा नहीं हमारा, कम से कम दो डाइवर्जन। और वो ट्रेड चलता गया। इसको थोड़ा फास्ट कर दिया जाए ऐसे। ये समझ आया था आप लोगों को संदीप सर, है ना, नैना मैम? ये समझ आया ना क्यों ऐसा? अगली बार मिले तो ले लेना। उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? सपोर्ट रेजिस्टेंस दूर दूर चाहिए, दोनों स्ट्रांग स्ट्रांग चाहिए। जिसके पास भी मिले वो ट्रेड उठा लेना है। 10-20 पॉइंट पहले ही उठाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना नीचे जाएगा? आ जाएगा वापस, है ना। पर रिवॉर्ड हमेशा 100 से ज्यादा होना चाहिए, 50 वाला नहीं। अगर ये 900 पर भी होता रेजिस्टेंस तो भी ले लेते हैं, है ना। क्योंकि हम तो 750 770 से ट्रेड कर रहे हैं। इतना तो आएगा ना 840, तो वो ट्रेड कर लेंगे। ये वाला ट्रेड मार देना है ना। ज्यादा सोचना नहीं, पर इतना देख लेना है कि कहीं ये विकेट बॉटम तो नहीं हो रहा है ना। उतना देख के ट्रेड कर लेना है। फिर क्या होता है उसके बाद? उसके बाद टारगेट आता है। और चार्ट कहाँ है? ये हमारा चार्ट, ये यहाँ पर कहीं 9:25 को टारगेट आ जाता है। 9:20 हो गया, 9:25 पर हमारा टारगेट आ जाता है। टारगेट आता है बराबर 9:42। यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर देते हैं। ये फिर मौका देता है, यहाँ फिर मौका देता है। ये दोनों मौके सही थे। इसमें कोई दिक्कत थी क्या? इसमें क्या क्या दिक्कत थी? ये वाले में, 9:40 वाले में, अभी वो देख लेते हैं। मेरे हिसाब से इसको स्टॉप कर दिया जाए। ये कैसे स्टॉप करते हैं? यहाँ से इसको करो 25। वो बहुत कम वॉल्यूम था, एकदम फर्स्ट फ्लैश में ना। उसको काउंट नहीं करना है। वो 10-20 हजार की वॉल्यूम थी ना, उसको छोड़ देना है। अगर उसको मान भी लोगे तो भी यही से बुलिश है ना। पर नहीं मानना चाहिए उसको। वो बहुत शुरू में था, सस्टेन नहीं हुआ ना वो। उसको नहीं मानना है। हाँ, एकदम फ्लैश में चले गया वो। 63% भी था। हाँ, पर वो कम हो रहा था ना, ये वाला। ये एक 63 था, 700 वाला, और एक 500 वाला कुछ था ये, है ना। ये दोनों रुक गए थे, ऐसे नहीं कि बहुत बढ़ रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि रेजिस्टेंस यहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है 800 पर, है ना। कितने बजे होता है? 9:40 पर होता है मेरे हिसाब से। हाँ, ये आ गया वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब यहाँ क्या दिक्कत हुई? आपका COA 1 क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, यानी बियरिश ट्रेड करो। लेकिन बियरिश ट्रेड अगर 800 से कर लेंगे, मैंने आपको सुबह ये चीज बताई थी, 800 से बियरिश ट्रेड कर लेंगे
तो मिलेगा क्या, 50 पॉइंट। बहुत एक्सट्रीम आपके फेवर में चल गया तो 100 पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन आपके अगेंस्ट चल गया तो 50, 100, 150 पॉइंट अगेंस्ट चल जाएगा। यानी ये ट्रेड अच्छा नहीं है। और क्या गारंटी की 800 से ही बेरिश हो जाए, कोई गारंटी नहीं है, ऑलरेडी उसके ऊपर चले गया था मार्केट। और ये 78% वीक टुवर्ड बॉटम का कुछ एग्रेसिव तो था नहीं कि सडनली वहां मार्केट गिर जाए। तो ऐसे में हमने ना 800 वाला ट्रेड लिया, ना 850 वाला ट्रेड लिया। क्यों? रिस्क रिवॉर्ड देख के, क्योंकि लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। और ठीक उसके सामने हमको एक ट्रेड मिला, मार्केट चल रहा है 775, 753, 60 वैल्यू आ रही थी, यहां से कॉल खरीदने का। क्यों? क्योंकि ये वीक टुवर्ड बॉटम तो है लेकिन बहुत एग्रेसिव नहीं है। अगर एग्रेसिव हो भी गया तो मार्केट नीचे कितना जाएगा, 50 पॉइंट। 750 से 703 चले जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। इसलिए यहां से कॉल खरीदेंगे। लेकिन अगर यहां से नीचे नहीं गया तो 803 आएगा, 854 आएगा, 903 आएगा, 954 आएगा, ये पूरे टारगेट्स आ जाएंगे। ये ठीक है। तो इसलिए हमने इसको प्रेफरेंस दिया लाइव मार्केट में कि अभी भी ये वीक टुवर्ड बॉटम में है फिर भी कॉल ही खरीदते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला समझ आया था सबको कि क्यों हम उल्टा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं कभी उल्टे ट्रेड नहीं करता हूं, फिर भी आज मैंने आपको बोला कि देखो उल्टे में ज्यादा फायदा हो रहा है ना। तो ऐसे भी प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। उसके बाद वो ट्रेड कंप्लीट होता है, बढ़िया है यहाँ। इसीलिए कर रहे थे ना कि रेजिस्टेंस दूर था, हाँ, इसीलिए पूरी कहानी ये थी हमारी। आप सोचो ये 900 से होता फिर भी तो 840 ही जाता, तो क्या फायदा हमको, 100 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, उस टाइम मार लेते। और उसके पहले तो 850 ऑलरेडी लगा चुका था, तो हम नहीं करते ट्रेड। इसको कितना चलना था, इतना चलना था कम से कम, इसीलिए हमने ये ट्रेड बना लिया। या फिर ये 78 आपका बहुत फास्ट होके 88 हो जाता तो करते क्या, तो नहीं करते। तो क्या करते हम, 700 आए तो सीधा कॉल खरीदते एकदम नीचे जाके। यहाँ पे किसी ने पूछा था याद है सुबह, इसने पूछा था याद नहीं कि सर 750 फिर से आ जाए तो कर लिया जाए क्या। ललित ने पूछा था कि नहीं, कपिल ने पूछा था, है ना, कपिल ने पूछा था। तो मैंने बोला नहीं, उसके नीचे चले जाना फिर ट्रेड कर लेना, अगर ये एग्रेसिव हो जाता तो। नहीं हो रहा है तो यही से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ट्रेड बन गया अपना ये वाला 940 वाला। उसके बाद आपको यहाँ फिर चांस दिया, ये श्याम सर को दिया, नहीं ये चंद्रा सर को दिया, दोनों को दिया यहाँ पे। ये आपको बता रहा था मैं कि करो, आप सुनने को तैयार नहीं, इन्होंने ये बुना लिया। हाँ, फिर ये सब चलते गया और मार्केट सीधा 950, है ना, 950। और ये 12:30 बजे चलते हैं सीधा। उसके बाद क्या हुआ है, सर इसमें ईयर्स -1 भी नहीं आता है क्योंकि परसेंटेज नहीं आता है इतना, प्रैक्टिकली आता नहीं है ये -1। 11-25 को 11-25 लगाओ आपका पुट, समझ गया था मैं। ये कैप्चर नहीं होता कभी भी, बट ग्राफ पे होता है कैप्चर। हाँ, मैं आपको इसलिए रोका था क्योंकि आपके 2-3 ट्रेड हो गए थे, मतलब इसलिए क्यों ट्रेड कर रहे हो बार बार। ये एक्चुअल ये वाला ना 960। ऑप्शन चेन में कैप्चर नहीं होता। अच्छा, इन्होंने यहाँ से पुट लिया था, लिया था नहीं लिया था। नहीं, छोड़ दिया। हाँ, मैंने मना किया था आपको कि मत करो, 2-3 ट्रेड हो चुके हैं छोड़ दो। आपने फिर लिया था, कितना दूसरा तीसरा ट्रेड दिन का। दूसरा हाँ, 3 मत और करो। हाफ क्वांटिटी हाँ वो सही है। और पता था 13-14 पॉइंट मिलेगा। हाँ, मिनिमम ये ले लेना है उस टाइम, एक डाइवर्जन। पहला ट्रेड है दिन का तो ठीक है, पर दूसरा तीसरे में नहीं जाओ तो सही है, मत किया करो एकदम। चलता है ये ट्रेड, अच्छा चलता है। 12:20, 12:20 पे क्या हुआ देख लेते हैं। 12:20 पे क्या हुआ, 960 पे मार्केट वही रुकी थी, फिर ये आपका सपोर्ट ऐसे की ऐसे ही, और रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ था वो भी हट गया, है ना। मतलब मार्केट कितना जा सकता है बताओ ऊपर, 30 जाएगा मिनिमम, और एक्सट्रीम में 80 जाएगा, 050 के कॉल साइड यहाँ तक, है ना। ये क्यों जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, इसलिए ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देगा, तो एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है, ये पता था हमको। और एक यहाँ एक नंबर बनने लगा था सुबह 76, है ना। हाँ, वो वैसे वैसे ही करता है। हाँ है, बताऊंगा आपको। वो एंटर करवाता है सबको, फिर ले चलता है ऊपर, हम लोगों को एंट्री देता है फिर चलता है ना। वो दिखेगा आपको बहुत बार।
सपोर्ट वीक टोवर्ड स्टॉप होता है ना, तो मार्केट नीचे आती है। नहीं, वो तुरंत नहीं करना है, उसको आने देना है नीचे। जैसे सपोर्ट वीक टोवर्ड स्टॉप होता है ना। हाँ हाँ, ऊपर जाएगा, लेकिन कहाँ से? पहले वो नीचे आता है, एंटर करवाता है, फिर जाता है ऊपर। सेम कहानी इसमें होगी, आता है वहां से बहुत कम जाएगा। जैसे सपोर्ट वीक टोवर्ड स्टॉप होता है ना, तो मोस्टली मार्केट आपको एंटर करवाने के लिए नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, है ना। और वही अच्छा ट्रेंड होता है। वीक टोवर्ड स्टॉप हुआ, वहीं से बैठ गए, वहीं से मार्केट ऊपर, ऐसा मत करना, उसको रिवर्स आने दिया करो, है ना। फिर तो क्या 12:30 बज गए, क्या टाइम हो रहा है यहाँ, 12:26। ऐसे ही चलते गया, फिर कब आता है ये देखा है किसी ने वीक टोवर्ड स्टॉप होते हुए? कितने बजे होता है ये? 1:30 बजे। यहाँ सीधा उठ के स्ट्रांग हो जाता है, वॉल्यूम भी आ जाता है यहाँ ना। हाँ, ये तो अभी मैंने देखा है पोस्ट मार्केट में, मतलब इसलिए ये वाला। अच्छा, ये हट जाता है, समझ गया। वो स्ट्राइक प्राइस ही हट जाएगी 184, तो अभी ठीक है, फिर क्या ही देखना है फिर पोस्ट मार्केट, उसका इतना ही ट्रेड है, उसके बाद कोई ट्रेड ही नहीं है। 100 के नीचे किसके? हाँ, वही तो, वो नंबर देखना है मुझे, क्या नंबर है उसका? 23,700 देख लेते हैं नंबर वो। मेरे हिसाब से इतना भी वीक टोवर्ड स्टॉप मानोगे तो भी ट्रेड नहीं है। इसको करो स्टॉप, ये ना 1,76,000, वो 186 होगा, ये 176, 174 हो गया। उधर तो 3 लाख है फिर सीधा, ये 3 लाख है, नहीं इसको ध्यान नहीं देंगे अभी, इसको ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि 23,000 का थोड़ी सपोर्ट बनने वाला है। तो ठीक है, वाई का मानेंगे, हाँ बिल्कुल मानेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे 23,000 वाले को, 3 लाख जो बना हुआ है ना, क्योंकि फिर वैसे देखोगे तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वाई का मिलेगा ही नहीं एक हफ्ता। कॉल साइड का तो 27,000 बैठा हुआ है, तो कभी मिलेगा ही नहीं। मेरे हिसाब से इसको मानेंगे बिल्कुल, और ये स्ट्रांग है। हाँ, कल कहाँ खुलेगी मार्केट? फ्लैट खुलेगी। इतना 0.59 लगाया है क्या? हाँ, तो फिर फ्लैट खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ये 0.12 या इसके आसपास कहीं खुलेगी। यही था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, इसको हम लोग कर देते हैं स्टॉप, और थ्योरी क्लास कर देते हैं शुरू।